भारत की 8 सबसे भूतिया जगहें। तस्वीर देखते ही गिली होने लगता है पैंट। पहला जो राजस्थान के शहर भानगढ़ में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इस जगह के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। भानगढ़ एक जंगल के पास स्थित एक ऐसी जगह है जो अपने भूतिया किस्सों की वजह से भारत में सबसे ज्यादा फेमस है। इस जगह पर किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के समय जाने की अनुमति नहीं मिलती। कहा जाता है कि यहाँ के एक जादूगर को इस इलाके की स्थानीय राजकुमारी से प्रेम हो गया था। उसने उस राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए काले जादू की मदद ली, लेकिन इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई, जिसके बाद उस राजकुमारी ने जादूगर को मरवा दिया। मरते मरते वो जादूगर किले को श्राप दे गया। इसके बाद यह किला खंडहर बन गया। दूसरा जो कुतुब मीनार के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाली जमाली कमाली मस्जिद अपनी भूतिया कहानी की वजह से काफी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि जमाली कमाली की दीवारों के भीतर जिन रहते हैं। यहाँ पर होने वाले अनपेक्षित घटनाओं की वजह से लोग यहाँ जाने से बहुत डरते हैं। बताया जाता है कि यह जिन छोड़ी हुई जगह और खंडहरों में रहते हैं। जब वे उन जगहों पर इंसानों के जाने से परेशान होते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा जो 2500 की आबादी वाला यह गांव जतनगा पक्षी आत्महत्याओं की स्पष्टीकृत घटना के लिए जाना जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों के समय अंधेरी रातों में यहाँ पक्षियों के आत्महत्या करने के मामले सामने आते हैं। पक्षियों की मौत के पीछे लोग भूतों और कई अलौकिक ताकतों को बताते हैं, लेकिन विज्ञान के हिसाब से बताया जाता है कि तेज बारिश होने की वजह से जब पक्षी यहां से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो गीले हो जाते हैं और उन्हें उड़ने में दिक्कत होती है। तेज हवाओं की वजह से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो टकराकर गिर जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। चौथा जो कुलधरा गांव भारत के सबसे निर्जन और भूतिया गांव में से एक है, जिसे 1800 के दशक से छोड़ दिया गया है। अब यह गांव पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। कुलधारा गांव 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया था। यह जगह व्यापार कौशल और कृषि ज्ञान के लिए जानी जाती थी, लेकिन बताया जाता है कि 1825 में एक रात कुलधारा और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए। पांचवा जो मुकेश मिल्स की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से काफी मिलती जुलती है। 1870 के दशक में मुकेश टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने थी। 1980 में अचानक आग लग जाने की वजह से यह मिल बंद हो गई थी। इस जगह पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। हालांकि कुछ डायरेक्टर और एक्टर्स यहां पर होने वाली कुछ असामान्य गतिविधियों की वजह से शूटिंग करने से इनकार करते हैं। छठा जो शनिवारवाड़ा किला पुणे में स्थित है। बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहां अलौकिक गतिविधि बहुत ज्यादा होती है। इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि एक राजकुमार की यहां निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहां भटकती है। कहा जाता है कि यहां रात के समय चीखने की आवाजें भी सुनाई देती है। सातवां जो मेरठ में जीपी ब्लॉक भी बहुत ही कुख्यात है। यहां से कई गुजरने वाले दावा करते हैं कि उन्होंने 4 पुरुषों को एक साथ बैठकर एक मोमबत्ती की रोशनी में मादक पेय का आनंद लेते हुए देखा है। इसके अलावा लोग यहां घर से लाल कपड़े पहनी लड़की को निकलने हुए देखने का दावा भी करते हैं। इन घटनाओं की वजह से लोगों ने इस स्थान को छोड़ दिया है। आठवां जो वृंदावन सोसाइटी को ठाणे के सबसे प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटियों में से एक माना जाता है। इस सोसाइटी को कई लोगों ने भूतिया भी बताया है। यहाँ रहने वाले और यहाँ रात के समय आने वाले लोगों ने कुछ अजीब घटनाओं का एहसास किया है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले एक इंसान ने सोसाइटी में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और लोगों को परेशान करती है। ये आर्टिकल पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारियों पर आधारित है।